मेरी टांगों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनकी त्वचा झड़कर गिरने लगी थी। मुझे डर था कि कहीं मेरे पति जैक को ये सब पता न चल जाए। इसलिए मैंने एक चाल चली। मैंने एक नौकरानी को अपनी जगह पर खड़ा कर दिया। लेकिन फिर जो हुआ उसने मेरी दुनिया हिला दी। एक दिन जैक, जो हमेशा की तरह प्यार जताने आया, उसने मस्ती में मेरी टांगों पर पंख से गुदगुदी की। नौकरानी हंसी रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। जैक तुरंत चौंक गया और गुस्से में पूछा, ये क्या हो रहा है? अब क्या बताती, मेरी हालत देखकर वो घबरा न जाए, इसलिए मैंने उसे सच बता दिया। जैक, ये जो टांगे तुम इतने दिन से देख और चूम रहे थे वो मेरी नहीं थीं। जैक सुनते ही उल्टी करने बाथरूम की ओर दौड़ पड़ा। मुझे लगा अब तो ये रिश्ता खत्म। मैंने गुस्से में नौकरानी को निकालने का फैसला किया, लेकिन तभी जैक ने मुझे रोका। उसे सिर्फ तुम्हारी टांगों की जगह नहीं लेनी चाहिए थी, उसे तुम्हारी पूरी जगह ले लेनी चाहिए थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जैक अब मुझे नहीं, नौकरानी को चाहता है। मैं रोती हुई अपना सामान पैक करके निकलने लगी, लेकिन नौकरानी ने रास्ता रोक लिया। रुको, ये कपड़े, ये जूते, सब कुछ जैक ने तुम्हें दिया है। अब जब तुम जा रही हो ये सब छोड़ जाओ। ये घर भी अब मेरा है। मैं सदमे में थी। मेरी जिंदगी, मेरी शादी, सब मुझसे छीना जा रहा था। पर तभी जैक भागता हुआ आया और मेरे जूते उतारने लगा। तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, अब मेरी एक जोड़ी जूते भी नहीं रहने दोगे? मैंने रोते हुए पूछा। जैक ने जवाब दिया, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारे जूते इसलिए नहीं उतार रहा कि तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़े। मैं बस तुम्हें एक जोड़ी और आरामदायक जूते पहनाना चाहता था। जैक ने बताया कि उसे उल्टी इसलिए आई क्योंकि उसे पता चला कि वो किसी और की टांगों को चूम रहा था और वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो कभी भी नौकरानी को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता था। उसका मतलब था कि नौकरानी सिर्फ घर का काम संभाले, मेरी जगह नहीं ले। सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। मैं और जैक वापस घर लौटे और नौकरानी को हमेशा के लिए निकाल दिया। कुछ ही हफ्तों में जैक की देखभाल से मेरी टांगे पहले जैसी खूबसूरत हो गईं, क्योंकि सच्चा प्यार तुम्हारे हुस्न से नहीं, तुम्हारी तकलीफों से भी पड़ता।